आप सभी प्यारे विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस का टॉप 40 गेस किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वैसे प्रश्न है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यह 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो गारंटी दिलाते हैं कि इन 40 क्वेश्चन में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन वैसे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा। तो जरूर यह क्वेश्चन सभी पढ़ लीजिए हमारा विश्वास करके, क्योंकि अगर आप लोग 10 से 15 मिनट अगर समय देंगे तो यह सभी क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में 100% बनेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आपसे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडरेट क्वेश्चन सभी पढ़ पाए और उन्हें अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोग अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस होती है, निगेटिव होती है, आप लोग याद रखिएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की क्षमता भी निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल लेंस की क्षमता भी पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी समझ कर पढ़ना है अच्छे तरीके से। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर के उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो जस्ट बताए हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर ए होगा 2 का, धनात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है, तो जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन सभी पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर की समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि समतल द्वारा किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी वस्तु के किस आकार का होता है? तो वस्तु के बराबर आकार का होता है। 4 का राइट आंसर सी वाला होगा, आप लोग याद रखिएगा। और समतल दर्पण हम लोग अपना जो फेस देखते हैं आईना यानी मिरर, वही होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के 2 नियम है। राइट आंसर 5 का ए वाला हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। 6 का राइट आंसर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आत्महत्या के थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 8 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन का अनुसूत्र है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। किस ऑप्शन में है? तो आप लोग देख लीजिएगा, ए वाले ऑप्शन में है। राइट आंसर 9 का ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ CO2 को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। 10 का राइट आंसर बी वाला होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन के कमी के कारण जो होता है वो घेघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेघा रोग। और एनीमिया किसके कारण होता है? तो लोहा के कमी के कारण। और मधुमेह इंसुलिन के कमी के कारण होता है। तो सभी क्वेश्चन याद रखिए, हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ताजे दूध का pH मान 6.5 या 6 होता है, 6 से कम भी होता है। और उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है, क्योंकि उदासीन जो होता है वो 7 के बराबर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वो भी 3 जोड़ा, तो आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे संख्या पूछा है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। राइट आंसर 14 का बी होगा। अगर पूछेगा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों का जोड़ी कितना होता है या युग्म कितना होता है, तो 23 जोड़ी होता है गुणसूत्र। और ऑटोसोम की संख्या मानव में 44 होता है। और मानव में ऑटोसोम की संख्या ऑटोसोम जोड़ी में कितना होता है? तो जोड़ी में 22 जोड़ी होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपको 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन से पूछता है बोर्ड परीक्षा में, और हम आपको क्या कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि WBC का कार्यकाल कितना वर्षों के लिए होता है? तो सबसे पहले समझिए कि WBC क्या होता है। तो WBC हमारा शरीर का जो पार्ट है उसका सैनिक होता है, बीमारियों से, बाहरी बीमारियों से लड़ने का काम करता है WBC। अगर WBC में हमारा शरीर में कमी हो जाए
तो बीमारियों का सामना करना पड़ता है, यानी बीमारियाँ हो जाती है। तो WBC भरपूर मात्रा में रखना चाहिए। और WBC का पूरा नाम क्या है? तो वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। और WBC का कार्यकाल होता है जो 12 से 20 दिनों के लिए होता है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया? राइट आंसर ए वाला होगा। और एक होता है RBC। क्या होता है? तो RBC थोड़ा सा बता देते हैं। एक होता है RBC का जीवन अवधि कितना दिनों के लिए होता है? तो 120 दिनों के लिए होता है। RBC का पूरा नाम क्या है? तो रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं। आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर की पित्त रस का pH मान कितना होता है? तो पित्त रस का pH मान 9.8 होता है। और पित्त कैसा होता है? तो पित्त हमारा गाढ़ा द्रव और हरा कलर का गाढ़ा द्रव और क्षारीय होता है पित्त। कैसा? तो क्षारीय होता है पित्त। तो आप लोग याद रखिएगा। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त यकृत से स्रावित होता है। यह VVI ऑब्जेक्टिव है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर की सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में दर्पण का प्रयोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टरी क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब या छोटा प्रतिबिंब बनाना होता है तब भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यह सभी क्वेश्चन पूछते रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर के कौन सा विटामिन सभी फलों में पाया जाता है? यानी यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा मतलब कौन सा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाया जाता है? तो वह पके हुए पपीते हैं जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो 19 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन गैस के रूप में पाया जाता है। छिड़काव करते हैं, जैसे केला का हमें पकाना हो उस पर छिड़काव करते हैं तो उस पर क्या होता है? तो पक जाता है। तो आपको क्या करना है विद्यार्थी? याद रखना है। यह सभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर की कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। आप लोग याद रखिएगा। और यह सभी क्वेश्चन पूछते रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण के मृतजीवी पोषण पाया जाता है, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करता है तैयार मृतजीवी पोषण कहलाता है। और कवक कैसा है? तो मृतजीवी है। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है? तो निम्न में से किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है? तो विटामिन के कारण जमता है। विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है, आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन ए के कमी से रतौंधी नाइट ब्लडनेस। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना? तो 2.42 होता है। यहाँ पे 2.42 होता है। आप लोग यह वाला याद रखिएगा, यह चारों ऑप्शन गलत है। आप लोग याद रखिएगा कि 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो यह वाला डाटा याद रखिएगा। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा अधातु है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितना है? तो पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा 78% है। राइट आंसर 25 का सी होगा। और वायुमंडल में एक ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति मात्रा 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति मात्रा 0.03% है। तो यह सभी भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर की ऑक्सीजन की उपस्थिति मात्रा कितनी है वायुमंडल में? तो लगभग 21% है, 20 पॉइंट समथिंग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6 यानी C6H6। किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है। तो 27 का राइट आंसर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को एन से सूचित करते हैं। और एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, ए से सूचित करते हैं। जूल उष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, जे से सूचित करते हैं। और कैलोरी उष्मा और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है। तो ये भी याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है पेंसिलिन का नेप किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट क्या है? तो अधातु है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, यानी इससे करंट प्रवाह हो सकता है, विद्युत धारा प्रवाह हो सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर की रॉकेट अपना कार्य किस सिद्धांत पर करता है? तो रॉकेट अपना कार्य संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है। यह क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा, हम जानते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 18 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। आयरन लोहे के बोलते हैं। और सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। क्या बोर्ड एग्जाम का मजाल है इससे बाहर क्वेश्चन पूछने का? और क्वेश्चन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इससे बाहर नहीं आएगा, यही सभी क्वेश्चन पूछेगा इसी में से। 33 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु संख्या क्या होता है? तो 16 होता है, जस्ट बताए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर की, अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है? तो अमीबा अपना भोजन जो तैयार करता है वह कोटपात के द्वारा। राइट आंसर 34 का ए वाला हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पायलट के चक्के यानी प्लेन के चक्के में कौन सा गैस भरा होता है? तो कोई बच्चा बताएगा हीलियम भरा होता है, कोई बच्चा बताएगा नाइट्रोजन। तो एक जेट नाइट्रोजन भरा होता है, आप लोग याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक में उपस्थित होता है। तो नाभिक में क्या उपस्थित होता है? परमाणु के चारों तरफ क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? तो परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है और मूव करते रहता है, यानी चक्कर लगाते रहता है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? तो ऋणात्मक यानी माइनस आवेश होता है, ऋणात्मक। और परमाणु कक्षा के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, धनावेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है, जीरो आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी माइनस चार्ज होता है। क्वेश्चन समझ में आया? नाभिक में क्या क्या अवस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर 36 का डी होगा। अगर समझे होंगे ना तो इससे 7 से 8 क्वेश्चन अभी बताए हैं आपको हम फटाफट। अगर समझे होंगे तो जरूर क्वेश्चन बनेगा और पक्का क्वेश्चन आता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का खोज कब हुआ? कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। और जब कोशिका को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो कोशिका मृत थी, यानी मरी हुई कोशिका का खोज हुआ था। और आपको हम बता दें कि कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो मानव शरीर में रक्त में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो लोहा होता है। और रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और मानव शरीर का रक्त कैसा होता है? तो लाल कलर यानी रेड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर के, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और उससे कम किस में होता है? प्रकाश की चाल निर्वात से कम किस में होता है? तो हवा में होता है। और प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होता है? तो कांच में होता है, ग्लास में होता है। तो इतना क्वेश्चन फिलहाल याद रखिए। और प्रकाश क्या करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। तो इतना क्वेश्चन याद रखिए हम। और प्रकाश का चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। चाहेंगे बताने के लिए तो हम आपको एक ऑब्जेक्टिव से 20 से 15 ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, परंतु हमें क्या करना है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से होता है? तो हम लोग मुखे से न होता है। पहले हम लोग मुखे से न खाते हैं, चिबाते हैं अन्न को। तो मुख से पहले पाचन होता है, मुख गुहा से भोजन का पाचन होता है। और यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू नहीं पूछा है, पूछा है कहाँ समाप्त होता है। तो छोटी आंत में समाप्त होता है। आंसर आपको मिल गया। अब आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य का जो दांत होता है वो 4 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और एक कमेंट प्यारे विद्यार्थी जरूर कीजिए 100%। और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। लगभग 15 से 20 मिनट का यह वीडियो आपको क्या करेगा, तो 40 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से रिवाइज करा के हम लोग आपको 60 क्वेश्चन प्लस पढ़ा दिए होंगे। अगर इसी में से आपको क्या करेगा ना, तो बोर्ड परीक्षा में 20 से 25 क्वेश्चन इसी में से लड़ जा सकता है। इतना कंपटीशन के साथ बोल रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। प्यारा सा कमेंट। ओके बाय।